कब से खड़ी है, मेरी लली जान कब से खड़ी है, मेरी सिया जान कब से खड़ी है, कैसी विधाता की मिलन घड़ी 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 है। कछु शर्म करो रघुवीर हो कछु शर्म करो रघुवीर, सिया मेरी बारी है झुकी नहीं हो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है, वो झुकी जइयो तनिक रघुवीर, हाँ झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। भगवान श्री राम नहीं झुकी लखन भैया ने कहा ऐसे तो काफी समय बीत जाएगा, तो लक्ष्मण भैया ने भगवान श्री राम के पैर छुए, भगवान श्री राम ने झुक के आशीर्वाद दिया, माता सीता को मौका मिला और एकदम से माला को डाल देती है, बोली सियावर रामचंद्र की। अयोध्या नगरी से जितनी बारात गई पूरी बारात वासियों का विवाह जनकपुरी से हुआ, भगवान श्री राम का विवाह संपन्न होता है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आइए चंद्रवंश की ओर चलते हैं। आज से कथा चंद्रवंश में सुनाएंगे। सूर्यवंश की कथा मैंने तुम्हें सुना दी, ये सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित महाराज से कि मैंने सूर्यवंश तक कथा श्रवण कराई, अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर। चंद्रवंश में मथुरा नगरिया में देवक और उग्रसेन नाम के दो भाई रहते थे। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। तो एक बार पवन रेखा अपनी सखियों को साथ में लेकर के घूमने के लिए गई, पति से आज्ञा लेकर के वन में जाकर के पहुंची। पवन रेखा की कोई संतान नहीं थी, संतान ही थी। सखियों को साथ लेके मंगल गान करते हुए जिस समय वन में पहुंची तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से नाचते गाते सभी सखियां एक दूसरे से बिछुड़ जाती हैं। रानी पवन रेखा वन में अकेली फंसी तो इन्हें डर लगने लगा, तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। तो इतनी बात सुन करके दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के पास में आ गया और कहा कि प्रिय अब आप चिंता न करो, मैं आ गया हूं। आने की बात सुनी तो रानी पवन रेखा ने कहा महाराज आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे? अरे आप तो अभी महलों में थे। तो वो राक्षस कहने लगा प्रिय मेरा भी महलों में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी घूम करके आऊं, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, तुम चिंता न करो। दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को झाड़ियों के बीच में ले गया और झाड़ियों के बीच में ले जा करके उसने कहा कि आज वन में कोई नहीं, आइए आनंद लेते हैं। झाड़ियों के बीच में एकांत में ले जाके रानी पवन रेखा के साथ दुर्मलिक नाम के राक्षस ने उसके साथ शारीरिक संबंध किया।
शारीरिक संबंध करने के बाद अपने रूप में आ गया तो पवन रेखा के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। कहा दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ शारीरिक संबंध किया। मेरे अंदर ज्वाला नहीं है, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा प्रिय क्यों चिंता करती है? अरे तुम्हारी गोद खाली थी, कोई संतान नहीं, तो मैंने तो तुम्हारी गोद भर दी है। मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। जय जय। पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। हो गए तैयार? जवाब दिया मेरे समान योद्धा होगा, जीवन में कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से हो। इतनी कह के दुर्मलिक नाम का राक्षस अंतर ध्यान हो गया। रानी पवन रेखा वहां से घबराती हुई सखियों के पास में आई। सखियों ने टोका तो कहा तेरा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया? रानी पवन रेखा कहने लगी बहन मेरा श्रृंगार, डर से झाड़ियों में वस्त्र उलझ गए, बंदर ने साड़ी पकड़ के खींच ली, ऐसे मेरा श्रृंगार उजड़ गया, बातों में उलझा दिया। रानी पवन रेखा महलों में लौट करके आई, समय व्यतीत होता गया, नमाज भरपूर होने के लिए आए और 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी पवन रेखा के गर्भ से पुत्र का जन्म जब होता है तो जोर जोर से अंबर में बिजली कड़कने लगी है। आंधी तूफान आने लगा, और उसके बाद नदियों में बाढ़ आने लगी है। ऐसी घनघोर अवस्था में भोजराज कंस ने जन्म लिया है। कंस का जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार किया, तो उसका नाम, कंस का नाम तो वैसे कुवंश पड़ा, कंस का नाम कुवंश पड़ा, नामकरण संस्कार किया तो, लेकिन उसे कंस कंस कहने लगे। कुवंश क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, राक्षस के वंश से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, विवाह होता है, अस्थि प्राप्ति के साथ में विवाह हुआ। अस्थि माने है, प्राप्ति माने प्राप्त की हुई। अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह होता है तो कंस छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के नदियों में बहाने लगा। संत ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या भंग करने लगा। प्रजावासी दुखी हो गए तो महाराज उग्रसेन तक शिकायत लेकर के गए, तो महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, तो कंस ने अपने ही माता पिता के हाथ पांव में बेड़ी हथकड़ी डाल करके जेलों में बंद कर दिया। अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। कंस के अत्याचार से माता पृथ्वी भी हैरान हो गई। धरती मैया गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास में गई और कहा प्रभु हमारी रक्षा करो, मैं अपने सर पर सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं होता, कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो पुत्री, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म नष्ट होता, धर्म की हानि होती है, तब तब कि तब तब धरी हरि विविध शरीरा, आन हरे भक्तन की पीरा।
इसलिए आप चिंता न करो, भगवान अवश्य आएंगे। धरती मैया को वापस लौटा दिया। फिर वही गरुड़ पुकार उठी तो भगवान विष्णु अपनी सैया पर खड़े हो गए। देवताओं को आदेश दिया कि देवगणों तुम पृथ्वी पर जाओ, ग्वाल वालों का रूप धारण करो और मैं यदुवंश में यादवों का राजा बनकर के आऊंगा। भगवान ने ये जैसे इतनी बात कही, सभी देवी देवता ग्वाल वालों का रूप धारण करके पहुंच गए। इधर भोजराज कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, तो भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में तय किया। वसुदेव सूरसेन के पुत्र थे, जो बटेश्वर के रहने वाले। बटेश्वर हमारे पास में पड़ता है सिकोहाबाद के उधर। तो बटेश्वर के रहने वाले थे वसुदेव जी। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ में हुआ। वसुदेव की बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी मैया। तो कंस ने अपनी बहन को विदा किया। श्री राधे, इधर जो तखत पे बैठे वो संत भगवान है, गौर से देखिए, क्योंकि ये तखत संत भगवानों के लिए पड़ा है। इतने इनसे कम से कम ज्यादा उम्र के नीचे बैठे, लेकिन संत भगवानों पर बैठे। बोलिए बांके में हरि राम।